हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और ये गवर्नमेंट जॉब कौन से, रेलवे की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में छोटी से छोटी जॉब भी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात हो जाती है पाना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या डिटेल्स, चेक करते हैं। नोटिफिकेशन फॉर द इंगेजमेंट ऑफ ACT अप्रेंटिसेस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट्स इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट्स, ठीक है। ये ईस्टर्न रेलवे से आई है और 30th को इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। इसमें ऑनलाइन ही एप्लीकेशन होगा और ये 29 अक्टूबर तक इसका जो है एप्लीकेशन आपका लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। अब एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वुड बी एंटरटेन। मतलब आपका ऑनलाइन ही होगा प्रोसेस, आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना एप्लीकेशन। ट्रेड यूनिट एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट, ठीक है। ये आपका ट्रेड वाइज आपका ट्रेनिंग का अलग अलग स्लॉट्स यहाँ पे डिवाइडेड है और यहाँ पे रिजर्वेशन भी है। ये शॉर्ट में इन्होंने अभी दे रखा है क्योंकि मैं आगे चलती हूँ। ओके, ये देखिए जो नोटिफिकेशन है ये आपका हावड़ा डिवीज़न वाइज इन्होंने अपने पोस्ट की कितनी कितनी पोस्ट है आपकी वो निकली हुई है, कितने नंबर्स हैं पोस्ट के वो निकले हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे फिटर की यहाँ पे 114 है जनरल की, फिर EWS की 28 है, फिर SC की 42 है, ST की 21 है, फिर OBC की 76 है, फिर आता है टोटल ओवरऑल 281, ये फिटर की हो गई। फिर इसी तरह से ये वेल्डर की हो गई। फिर ये आ गई मैक MV, ठीक है, मैकेनिकल की है। फिर मैकेनिकल में ही DSL, आई थिंक ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट है मैकेनिकल के, मुझे डिटेल्स नहीं पता, ये एब्रीविएशन में अगर चेक करें तो पता चलेगा। जो मैकेनिकल फील्ड की उनको पता होगा। और मैकेनिक्स की अलग से है। फिर है कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, जनरल, वायरमैन, फिर है रेफरेंस एंड AC मैकेनिक, फिर आ जाता है इलेक्ट्रीशियन, रेफरेंस नहीं, आई थिंक वो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक, फिर है इलेक्ट्रीशियन, फिर है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस का है, ठीक है। तो काफ़ी बल्क में है। देखिए हर डिपार्टमेंट में, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए हैं। ये अब आता है लिलुआ का है, ये आता है फिटर 97। फिर इसी तरह से सारे पोस्ट वाइज है। वेल्डर 83, मतलब ये सिर्फ मैं जनरल की बता रही हूँ, ओवरऑल तो इधर लिखी हुई है। ये फिटर 240 हो गई, फिर वेल्डर की 204 हो गई है, ठीक है। इसी तरह ओवरऑल यहाँ इस डिपार्टमेंट में 612 पोस्ट है। फिर आते हैं, फिर आती है ये सील दा डिवीज़न आ जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रीशियन फिटर की वैकेंसी है 47, फिर फिटर की है 60। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं अपने, जो भी आपने ट्रेड का सर्टिफिकेट लिया है ITI से। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती है और प्राइवेट में भी ऐसे वेल्डर के लिए या फिटर के लिए कहाँ जॉब अवेलेबल होती है। वो अवेलेबल हो भी है तो 6 से 10 हज़ार इस टाइप की आपको सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी आपको छुट्टियाँ मिलती है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है। तो ये जो भी ITI से जिन लोगों ने ट्रेनिंग की है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एज भी इसमें 15 प्लस, मतलब फर्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी देख रही हूँ जिसमें एज जो है 18 से कम है, 15 प्लस सिर्फ मांगी गई है। और कक्षा 8 पास के लिए भी इसमें है, बस आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए ITI से। ये इसमें भी देखिए 61 आपकी होगी फिटर की, ये फिर इलेक्ट्रीशियन की 44। इसी तरह से देखिए सारे डिपार्टमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा बल्क में वैकेंसीज निकली है। वेल्डर है, मैकेनिस्ट है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, डीजल मैकेनिक है। बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली है। रिजर्वेशन भी देखिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन होता है। इसमें है ऑल कैंडिडेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी में बी कंसीडर्ड अगेंस्ट UR ट्रेनिंग स्लॉट्स subject to fulfillment of parameter of your candidates. I think UR means unreserved. No age relaxation allowed to candidates applying against unreserved training slots. Whether okay, ठीक है, नो एज रिलैक्सेशन नहीं होगा ट्रेनिंग के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं, हाउएवर अगेंस्ट द ट्रेनिंग स्लॉट्स marked for specific communities
SC/ST only candidates belonging to that community will be considered रिजर्वेशन। रिजर्वेशन वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी की हूँ और कभी रिजर्वेशन वाले में से मैंने किया नहीं, इसलिए थोड़ा सा मुझे शायद ना समझ में आए चीज़ें, आप पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, ये जिसमें भी जो PWD के भी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना इसमें देख लें कि क्या इसमें डिमांड किया गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए 40% डिसेबिलिटी एंड ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था, है completed 15 year of age and should not have completed 24 year of age। तो इनका जो एज मांगा गया है वो 15 से 24 के बीच में मांगा गया है, लेकिन रिजर्वेशन भी है, जैसे कि SC/ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है और फिर OBC के लिए 3 साल का है, नहीं हाँ 3 years in case of OBC NCL and 10 years of person with benchmark disabilities। जो PWD के हैं, PWBD के हैं जो आपके उनके लिए जो है 10 years का रिजर्वेशन है, SC/ST के लिए 5 years का है और OBC के लिए 3 years का रिजर्वेशन है, ठीक है। और फिर फॉलिंग टू डू सो विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर अंडर रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड। अच्छा, तो मतलब आपने डिसेबिलिटी का लगा दिया है और जब आपका मेडिकल चेकअप होता है उसमें आपका गलत निकलता है तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो बिल्कुल सही जानकारी है वही भरिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। जो आपका इंटरमीडिएट का जो जनरल सिस्टम होता है 10+2 वाला, उसके अंडर जो आपका हाई स्कूल का होता है 10 का एग्ज़ाम, आपको वो क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। मतलब आपको पास आउट होना चाहिए 10th विद मिनिमम 50% मार्क्स। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आपका 50% मार्क्स इन्होंने मांगा हुआ है from recognized board and also should possess the national trade certificate in the notified trade issued by NCVT SCVT। तो NCVT और SCVT से जो भी नोटिफाइड ट्रेड है, जो भी हैं आपके नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, उसका आपके पास होना चाहिए। मतलब जो भी आपका वेल्डर का हो गया है, लाइनमैन का है, वायरमैन का है, कारपेंटर का है, पेंटर जो भी होते हैं, ठीक है, उसका आपको ऑथराइज जो भी आपका बता रहे हैं ये, वहाँ से आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। अब आते हैं, हाउएवर फॉर द फॉलोइंग ट्रेड्स आर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज 8th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्कूल एंड द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय NCVT। तो जैसे कि इन्होंने 10th तो क्वालिफिकेशन मांगी है, पर ये जो फॉलोइंग ये जो पोस्ट है, जो कि ये जो आपकी 1 to 6 लिखी हुई है, वेल्डर और ये शीट मेटल वर्कर, लाइनमैन और वायरमैन, कारपेंटर, पेंटर, इसके लिए इन्होंने 8th पास का ही मांगा है। बस आपके पास जो बता रहे हैं जहाँ से ये, वहाँ से रिकॉग्नाइज आपका वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट मैंने अभी बताई फिटर वगैरह की, उसके लिए 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मेडिकल फिटनेस वगैरह ये देख लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये भी बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने पढ़ा इसको। तो इसमें क्या है कि आपका ये मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा, इसमें आपका कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, इंटरव्यू तो बहुत बात की चीज़ है, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। इसमें क्या होगा कि आपके जो भी 8th का है या आपका जो भी 10th लेवल का है, उसके जो आपका मार्क्स होगा ओवरऑल, प्लस आपका जो ITI जो भी आपने सर्टिफिकेट जहाँ से अपने ये वेल्डर और जहाँ का फिटर वगैरह का जो भी सर्टिफिकेट के जो मार्क्स हैं, उस उन दोनों का जो एवरेज होगा, उसकी जो मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपको यानी एग्ज़ाम भी नहीं देना है, आप सिंपली फॉर्म फिल कर दो, मेरिट वाइज आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। कुछ नहीं करना है इसमें आपको। अभी देखिए मैं और भी आपको डिटेल्स देती हूँ इसमें। फॉर द ट्रेड्स फॉर विच क्लास 8th पास इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन। क्लास वही जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसमें सिर्फ 8th आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें 8th मांगा गया है, कौन कौन सी पोस्ट में 10th पास आउट मांगा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए मात्र 100 रुपीज़ है, वो भी जो है देखा जाए तो सिर्फ जनरल जो बॉयज़ हैं उनके लिए, क्योंकि वुमेन के लिए फ्री है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। आपका SC/ST फ्री है, PWP
आपका जनरल के जो बॉयज़ हैं और ओबीसी के जो बॉयज़ हैं उन्हीं को ये फॉर्म के लिए 100 रुपए की आपको फ़ी लगेगी, बाकी सबका फ्री। तो मैं तो कहूँगी कि सब जो भी जिनकी फ़ी नहीं लग रही वो तो ख़ास तौर से फॉर्म भर दें, और जिनकी फ़ी लग भी रही है मान लीजिए, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं देना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ज़रूर से ये फॉर्म भर दें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिलती है, क्योंकि इतने कम क्वालिफ़िकेशन के साथ, इतनी कम उम्र के साथ, और प्राइवेट सेक्टर में तो इन सब पोस्ट के लिए बहुत ही कम सैलरी आपको मिलेगी, कहीं 6,000, कहीं 7,000, 5,000 बहुत मिलेगी, 10-12 मान लीजिए बहुत अच्छी जगह मिल गई, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का फॉर्म भर दीजिए। हाउ टू अप्लाई? बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट she fulfills all the eligibility criteria if at any later stage। ओके ठीक है, वो सब तो देखा ही जाएगा। ओके चलिए मैं इसमें आगे बढ़ती हूँ। क्या है, वेट थोड़ा सा स्क्रीन रुक गई है मेरी। ओके the candidates are required to apply online by visiting the link provided on the notice board of RCER कोलकाता। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिंक पर जाकर के ओपन करती हूँ, ये हैंग हो गया जी। ओके, ये लिंक है, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इस लिंक पे जाकर के आपको फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRCER कोलकाता। ठीक है, तो ये rrc.com कोलकाता के वेबसाइट पर आप जाएंगे तब वहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा। ठीक है, दे मस्ट गो थ्रू द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, स्कैंड फोटोग्राफ आपको लगाना है, स्कैंड सिग्नेचर लगाना है, स्टैंडर्ड 8th एंड 10th मार्कशीट लगानी है, ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT और SCVT लगाना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC EWS PWBD सर्टिफिकेट। फिर क्या रहता है, नोट द फॉर्मेट ऑफ द कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स EWS सर्टिफिकेट एंड PWBD सर्टिफिकेट शैल बी एज पर द डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन द वेबसाइट। तो जैसा इन्होंने डॉक्यूमेंट बताया है उसी के अनुसार आपका, देखिए इसमें नीचे सबसे लास्ट में जाएंगे ना, तो आपको वैसा ही फॉर्म, आपको जो रिजर्वेशन का होता है वो फॉर्म फिल करना है उसी। ये देखिए इस तरह का फॉर्म होना चाहिए आपका, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय OBC क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ दैट। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए OBC का फॉर्म आपका, कास्ट रिजर्वेशन वाला। ठीक है, इसी तरह सारे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अगर मैं डिटेल बताने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो ये जो लिंक है इनके वेबसाइट का लिंक, ये तो PDF है इनके एडवर्टीजमेंट का जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद जो है इन्होंने जो ये लिंक दिया है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे www.rrcer.com, ये इनका मेन पेज है वेबसाइट का। ठीक है, इस पेज पर आप जाएंगे तब आपको अप्लाई लिंक का उसमें ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये लिंक मैं आपको, इस वेबसाइट का लिंक और अप्लाई का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, और आप सारी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, और आई होप कि ये बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया होगा आपको ये वीडियो, और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे ही वेरीफाइड ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की डिटेल्स देती हूँ। ऐसे तो दसियों मेरे पास, 50 रहती हैं कि अप्लाई करने के लिए कि आप यहाँ से पैसे कमाओ, वहाँ से पैसे कमाओ, वहाँ पे अप्लाई करो, बट मैं वही आपको जानकारी देती हूँ जो कि वाकई वेरीफाइड हो, फेक ना